मिट गए, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी ने उसे अपना आश्रम में ले गया और सूर्यास्त के समय जाकर उनको आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के ऐसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, है मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ कर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, है तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात में घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भावी होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आते हैं, उसको वो वहां ले जाता है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसके आगे सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध कर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर और कोमल वाणी से कहा, है प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा ने तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति क्षत्रिय, फिर राजा अपने छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर दुखी था। उसकी छाती आवे की तरह आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डूबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन है और अनिकेत यानी घर द्वारहीन है। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के विद्वान सर्वथा अभिमान से रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ये सब तरह का कल्याण है। इसलिए तो संत और वेद पुरकार कर कहते हैं कि परम किंचन ये भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा विष्णु को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत है या भिखारी। आप तो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, आपके चरणों में नमस्कार है स्वामी। आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति, अपने विषय में उसके अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में कर अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपट स्वामी तपस्वी बोले, है राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक न कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर के को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। कपट तपस्वी ने कहा, इसी समय जगत में छिप कर रहता हूँ, श्रीहरि को छोड़कर किसी को इससे को भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते ही, फिर कहो संसार को रिझाने इससे क्या सिद्धि मिलेगी? तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तो है तात, अब मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों जो वह तपस्वी दासनता की बातें करता है तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मान वचन से अपने वश में जाने तब वह बोला, है भाई, मेरा नाम एक तनु है। सुनकर राजा ने फिर से नमाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपना नाम का अर्थ कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी से मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन
करने वाले बने, तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो तप से नहीं मिल सके। सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगे, कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। तो राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। राजन, गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूँ, पर अपने हानि समझकर कहता नहीं है। तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुण देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना है। राजन, जो मन भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की है। दया सागर मुनि, आप के दर्शन से चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो अभी स्वामी को प्रसन्न देख रहे, दुर्लभ और क्यों न मांग कर शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था और मृत्यु से के दुख से रहित हो जाए। मुझे कोई युद्ध में न जीत सके और पृथ्वी पर मेरा 100 वर्ष काल पता के एक छत्र कंटक राज्य हो। तपस्या ने कहा, राजा, ऐसा ही हुए, पर यह कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते, उनके क्रोध से रक्षा करने वाले कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम्हारा ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश में तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजाकर उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगे, है स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। है कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं वस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि ने फिर बोला कि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूलने की जाने की बात किसी से नहीं कहना। नहीं, वह अगर कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते हैं, तुम्हारा नाश होगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से नहीं। चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तो तुम्हारी मृत्यु न होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए, है स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा करते हैं। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथक के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाम, मुझे इसकी चिंता न है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डरता है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते, कृपा करके वह भी बतलाए। दिन बंधु आपको छोड़कर किसी को भी अपना हितु नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर कष्ट साधे बड़ी कठिनता से बनती है। आप ईश्वर सिद्ध हो या न हो, उसकी सफलता निश्चित नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। राजन, वह युक्ति तो मेरे साथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ है तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया। परंतु यदि नहीं चाहता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आन पड़े है। सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले, है नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। आघात समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिया और कहा, है स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत है, दीन बंधु है, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोले, राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। तो मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब छिपा कर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊँ, तुम उसे परोसोगे तो मुझे कोई न जानने पावे। उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उस भोजन करने वालों के घर पर भी जो कोई भोजन करेगा, राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। है राजन, जाकर उपाय करो और वर्ष भर भोजन करने का संकल्प लेना।
नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करने में तुम्हारे संकल्प के तक प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूंगा। है राजन, इस प्रकार बहुत से घोड़े पर थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज में वश में हो जाएंगे। मैं और एक पश्चात तुमको बताया देता हूँ, मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। है राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और है राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। वही पुरोहित वेश धार कर आऊंगा। जब एकांत में तुम मुझसे बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर बैठ के राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ रही थी। वह कपटी कैसे सोता, तो उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उस समय वह कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। वह खूब छल प्रचंड जानता था। उसने 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले देवताओं को भी दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संत देवताओं को दुखी देकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारे षड्यंत्र किया। जिस प्रकार शत्रु का नाश हुआ ही विचार उपाय रचा। भाव्यवश राजा कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु को अकेला भी हो तो भी उसे छोटा न समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा का दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला, सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, है राजन सुनो, जब तुम मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैं शत्रु का काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्यागो। और विधाता ने बिना दवा के ही रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से 4थे दिन में तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर मायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित उठा ले आया। माया से उसकी बुद्धि में भ्रम डालकर उसे पहाड़ की खोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखा तो उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मान में मुनि क्या महिमा अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला, नगर के किसी भी स्त्री पुरुष से नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधा बजने लगा। जब राजा पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य में स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। राजा 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उससे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेतना न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों और वेदों में वर्णन है बताए गए मायावी रसोई तैयार की। इतने व्यंजन बनाए जिसे कोई गिन न सकता था। अन्य प्रकार के पशुओं का मांस पकाए, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल के तुकृत आकाशवाणी हुई है, ब्राह्मणों उठकर अपने घर जाओ। यह मत खाने के खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। भोनवार वर्ष उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। हे नीच क्षत्रिय, तूने परिवार सहित ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा।
1 वर्ष एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा और सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, देखा वहां न भोजन था न रसोई, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हो लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।